बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। देगी स्टाइल मजेदार चिकन कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मजे का बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मजेदार चिकन कोरमा कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देख के, मजेदार बनेगा, टेस्टफुल बनेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोरमा बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज के प्याज थे जिसको मैंने ब्राउन कर लिया है, और यही वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज फ्राई किए थे। तो ये ऑयल जो थोड़ा सा ज़्यादा था वो मैंने निकाल दिया, तो हाफ कप मैंने कढ़ाई के अंदर रहने दिया है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। 1 किलो मैंने हड्डी वाला लिया है, आप चाहें तो कोई भी चिकन का पार्ट्स ले सकते हैं। हड्डी वाला थोड़ा सा चिकन जो है वो टेस्टफुल बनता है। और इसके अंदर हम 1 कप ऐड कर देंगे दही। बहुत ही मज़े का बनेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके बनाना बिल्कुल आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो जल्दी से ये जो प्याज फ्राई किए हैं ये ठंडे हो चुके हैं, इनको मैं मिक्सी जार के अंदर ऐड करके मोटा मोटा पीस लूँगा, दरदरा सा। ज़्यादा बारीक आपने इसकी पेस्ट नहीं बनानी। फ्राई प्याज को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो कोरमे के अंदर जो धनिया पाउडर है ना, इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टीस्पून भर के। एक टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गरम मसाले पाउडर के अंदर ज़ीरा ऑलरेडी होता है। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये कड़वी नहीं होती। और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। हाफ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें नमक। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ड्रॉप केवड़ा सेंस के। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो फिर आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। अगर इस तरह का सेंस हो आपके पास तो 2 ड्रॉप आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, ज़्यादा ये आपने ऐड नहीं करना। तो चलें जी, अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह एक बार अगर इस तरीके आप बना लेना घर में ये कोरमा, तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है और बनाना भी इजी है, और झटपट में ये बनकर रेडी हो जाता है। अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये कोरमा बनकर रेडी हो जाता है। तो चलें जी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर और जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। जब इसको एक जोश आएगा तो फिर हम इसके अंदर स्पैचुला को हिलाएंगे और फ्लेम को भी लो करेंगे। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसको एक जोश दिलवा लेंगे। जब एक जोश आएगा तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं। चिकन को एक जोश आ चुका है और अब हम फ्लेम को भी लो कर देंगे और इसको अच्छी तरह फिर से मिक्स कर देंगे। पानी अभी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना, जो चिकन अपना पानी छोड़ेगा उसी के अंदर हमने इसको गलाना है। एंड पे अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलें जी, फ्लेम को अब हम लो कर देंगे। लो आंच पे हम इसको 15 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए, ज़्यादा आपने तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना।
तो 15 मिनट तक मैं कवर करके इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, चिकन को कवर करके 15 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है। तो चिकन माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। इस टाइम पे आके इस कौरमे के अंदर आपने ऐड करने हैं 1 बादियान का फूल और 4 से 5 लौंग हैं, 8 से 10 दाने काली मिर्च साबुत, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 सब्ज़ इलायची। इनको भी मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि इन मसालों का अच्छी तरह इसके अंदर टेस्ट आ जाए। ज़्यादा रेसिपीज़ के अंदर ना खड़े मसाले पहले ऐड किए जाते हैं, इस कौरमे के अंदर आपने इस टाइम पे ऐड करने हैं, पहले नहीं ऐड करने। खड़े मसाले ऐड करने के बाद 1 मिनट तक फिर से इसको पका लिया है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शोरबा इसके अंदर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको कवर करेंगे हल्की आंच पे ताकि जो पानी इसके अंदर ऐड किया है अच्छी तरह पक जाए। इसको हमने पकाना है, तो 3 से 4 मिनट में इसको और पकाऊंगा, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, चिकन कौरमे को पानी ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट फिर से हल्की आंच पे कवर करके पका लिया है। कौरमा हमारा मज़ेदार रेडी हो चुका है। ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ग्रेवी बन चुकी है कौरमे के अंदर। सेम कलर आया है देगी कौरमे का, जो ऑथेंटिक कराची साइड में बनाया जाता है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा। इस तरीके हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे ताकि इसकी भी इसके अंदर अच्छी तरह खुशबू आ जाए। चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह चिकन कौरमे से। ये देखिए बस कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है ये चिकन कौरमा देगी स्टाइल में। तो अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं, आपको इसकी दिखाता हूँ फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त देगी स्टाइल चिकन कौरमा हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है, यकीन जाने बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चले जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी देगी स्टाइल चिकन कौरमा की। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। देगी स्टाइल चिकन कौरमा मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।